हेलो दोस्तों, आनंद रीजनिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग का एक नया सेक्शन लेकर आए हैं जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर्स, है ना, यानी फिगर की गिनती। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे रेलवे के एग्जामिनेशन में, एसएससी के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ पर आपको काउंट करना पड़ता है कि भाई ये जो फिगर दिया गया है इसमें कितने ट्रायंगल हैं, है ना, कितने स्क्वायर है या कितने रेक्टेंगल है, ठीक है, यानी कितने त्रिभुज हैं, कितने वर्ग हैं और कितने आयत हैं। तो अब यहां पर हम काउंटिंग ऑफ फिगर के बारे में जानेंगे। काउंटिंग ऑफ फिगर का जो क्वेश्चन होता है वो आप आराम से बना सकते हैं, ट्रिकली बना सकते हैं। कैसे, तो इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम एक आसान क्वेश्चन शुरुआत कर देखते हैं, धीरे धीरे यहां पहुंचेंगे, फिर लास्ट में यहां पर, है ना, ऐसे करके त्रिभुज को काउंट करना सीखेंगे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है त्रिभुज से, जो टाइप 1 है हम लोग पहले जानेंगे त्रिभुज से, उसके बाद वर्ग काउंट करना सीखेंगे, उसके बाद आयत काउंट करना सीखेंगे, ठीक है। तो वर्ग की अगर त्रिभुज की अगर बात करें तो आपको पूछा जाएगा, आसान क्वेश्चन है, जनरली लोग बना लेते हैं, लेकिन इसी में थोड़ा सा और क्वेश्चन आता है तो लोग फंस जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम काउंट करने का तरीका बताते हैं। अगर आपके पास ऐसा फिगर आता है और पूछा जाता है कि ये ट्रायंगल दिया गया है, इसमें टोटल कितना ट्रायंगल होगा या कितना त्रिभुज होगा, तब कैसे काउंट करेंगे। तो आप देखेंगे ये ट्रायंगल कितने भाग में बटा हुआ है, 2 भाग में बटा हुआ है, 1 भाग और 2। ये ट्रायंगल बटा हुआ है 2 पार्ट में, 1 और 2। अब आपको पूछा गया कि ये इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आपको करना क्या है। तो आपने देखा इसको 2 भाग में बटा हुआ है, 1 पार्ट और 2 पार्ट, तो आप इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी 1 + 2 = 3। यानी इस ट्रायंगल में टोटल कितना है, 3 है। यानी जितने पार्ट में बटा हुआ है, यानी 1 2 3, तो तीनों को जोड़ना था, लेकिन ये 2 भाग में बटा हुआ है, यानी 2 और 1, यानी टोटल कितना हो गया, ये 3, ठीक है। तो ये है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर, आगे देख सकते हैं आप लगातार, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर अगला फिगर, तो आप इसमें देखिए, इसमें पूछा गया कि इसमें कितना ट्रायंगल है, तो आसानी से बना सकते हैं 1 2 3, ठीक है ना। टोटल कितने भाग में बटा हुआ है, ये 3 भाग में बटा हुआ है। इसमें करना क्या है, 3 + 2 + 1 बराबर कितना, 3 2 5 1 6, यानी इसमें टोटल ट्रायंगल कितना है, 6। समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं यहां से। अब पूछा गया कि इसमें कितना ट्रायंगल है, तो आसान क्वेश्चन था तो आपने काउंट भी किया 1 2 3, है ना, लेकिन जब धीरे धीरे बढ़ेंगे तो आगे और टफ मिलता चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 था, यहाँ पर टोटल 3 ट्रायंगल, इसको जब काउंट किया तो इसमें टोटल कितना, 6 ट्रायंगल, जो कि 1 + 2 3 3 + 3 6। अब इसमें देखेंगे यहाँ पर आसानी से बना सकते हैं 1 2 3 4 और 5। अब पूछा जाएगा इसमें कितना ट्रायंगल है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यानी 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 15। इसमें टोटल कितना ट्रायंगल होगा, 15 ट्रायंगल, है ना, 15 त्रिभुज होंगे इसमें टोटल। अब यहां पर क्वेश्चन यहां आता है कि भाई इसमें कितना ट्रायंगल है। आप देख रहे हैं इसको हाफ आटे बांट दिया, इससे बिल्कुल अलग है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते तो वो आसान होता है, आपने सारे नंबर को ऐड किया और जो नंबर आया मेरा ऐड करके वो मेरा आंसर। लेकिन यहां पर देखा आपने कि यहां एक ट्रायंगल यही बना रहा है, दूसरा ट्रायंगल इसके साथ ही बना रहा है, तब पूछा जाएगा इसमें कितना ट्रायंगल है, तब क्या करेंगे। तो सिंपल सा है, यहां पर आप इसको भी 1 2 3 4, है ना। तो अब यहां पर कितना हो गया, 2 1 3 3 3 6 6 4 10, ठीक है। 1 2 3 3 3 6 4 10, यानी 1 + 2 + 3 + 4, ये 4 भाग में बटा हुआ है, तो 4 है, 4 3 7 2 9 1 10, ये 10 हो गया। अब देखेंगे ये ट्रायंगल का जो काटा गया कितने भाग, एक तो ये काटा गया, एक बेस हमेशा यहां से लेना है 1, और ये कितना 2, ये काटा गया 1 और 2, तो गुना क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, यानी इसमें कितने ट्रायंगल हो गए, 20 ट्रायंगल, ठीक है। इस ढंग से इसको हम बना सकते हैं यहाँ पर, यानी 4 3 7 2 9 1 10, ये 10 हो गया टोटल, है ना। अब 1 और 2 ये क्रॉस हो गया, यहां से काटा गया, यानी यहां से भी काटा गया और यहां से भी काटा गया, तो जितना काटा जाएगा, यानी एक पार्ट ये दूसरा पार्ट, है ना, तो जितना पार्ट होगा उससे गुना कर देंगे, वो मेरा उतना ट्रायंगल बताएगा, यानी 20, ठीक है। इसके बाद यहां पर आते हैं, अब देखेंगे पूछा कि भाई इसमें कितना ट्रायंगल है। तो आप देख सकते हैं यहां पर सिंपल सा फॉर्मेट है, 1 2 3 4 और 5। आप ऐड कर सकते हैं इसको, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये हो गया। आपने ऐड किया इसको, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, टोटल कितना है यहाँ पर 15 है, लेकिन पार्ट कितने पार्ट में बांटा गया है, 1 2 और 3, यानी ये 1 2 और 3। तो यहां क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, यानी 15 तिया 45। इसमें कितना ट्रायंगल होगा, 45 ट्रायंगल, ठीक है। इसके बाद यहां से आगे आते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5, ये कितना हो गया यहाँ पर 5 5 4 9 3 12 2 14 1 15, ठीक है, ये 15 हो गया।
टोटल सबको ऐड करेंगे तो 15। अब 1 2 3, 3 2 5 1 6, ये टोटल कितना हो गया 6। इसमें क्या करना है 6 जोड़ देना है, यानी बराबर 21, यानी इसमें कितना ट्रायंगल होगा 21 ट्रायंगल। ठीक है, अब यहां पर इसकी बारी आती है, इसको समझ गए। यहां पर टोटल 5 था और ये बिल्कुल तीन लाइन में घेरा हुआ, बाकी यहाँ घेरा हुआ नहीं, तो आप इसी तीनों काउंट करेंगे, यानी 1 2 3। अब ये 3 ट्रायंगल कितना बनाएगा 3 2 5 1 6 यहां पर और यहाँ पे 15, तो 15 6 21। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें आते हैं। इसमें पूछा गया कितना ट्रायंगल है, तो आप पहले इसका सेट निकाल सकते हैं आराम से। ये कितना होगा 1 2 3 एंड 4, तो आप देखेंगे 4 3 7 2 9 1 10, इसमें 10 ट्रायंगल है, इसमें 10 ट्रायंगल है, और इसमें यहां पर इस पार्ट को लेंगे तो 1 और 2 2 1 3 प्लस कितना हो गया 3 10 3 13। देखिए 2 ट्रायंगल और बन रहा है यहां पर। एक ट्रायंगल आपका ये वाला भी बन रहा है 13 14, और एक ट्रायंगल आपका ये वाला ही बन रहा है, यानी प्लस 2, यानी 10 3 13 13 2 15। इसमें टोटल कितना ट्रायंगल है 15। ठीक है, चलिए अब यहां पर ये क्वेश्चन आया, इसको बना सकते हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। यहां पर तो आपके पास यहां पर बहुत ज्यादा ट्रायंगल दिया गया है। ऐसे जैसे क्वेश्चन जब आप यहां पर आएंगे वहां पर आपको थोड़ी परेशानी होगी, तब इसके बारे में क्या करना है इसको देखते हैं। यहां पर 1 2 3 ये एक पार्ट हो गया ट्रायंगल का, है ना। 1 2 3 ये एक पार्ट हो गया ट्रायंगल का। ठीक है, 1 2 3 ये भी एक पार्ट हो गया ट्रायंगल का। ठीक है, उसके बाद 1 and 2 ये भी एक पार्ट हो गया ट्रायंगल का। ठीक है, इतना तो काउंट कर सकते हैं। तो आप इस पार्ट को पहले देखिए कितना आया 3 2 5 1 6, इसमें 6 आया, इसमें देखेंगे तो इसमें भी 6 आएगा, इसमें देखेंगे तो इसमें भी 6 आएगा, इसमें देखेंगे 2 1 3 आएगा प्लस 3। तो आपके अनुसार 6 6 12 12 6 18 18 3 21 होना चाहिए। 21 ट्रायंगल नहीं है, यहाँ पर टोटल 22 ट्रायंगल है। कैसे, आप देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल आपका ये भी है, ये भी एक ट्रायंगल में आएगा ना, तो 3 21 हो गया प्लस 1 इक्वल टू 22 ट्रायंगल, यानी इसमें कितना ट्रायंगल हो गया 22 ट्रायंगल। तो ट्रायंगल को बनाने का तरीका आपको पता चल गया कि कैसे हम काउंटिंग करेंगे ट्रायंगल की, है ना। जो त्रिभुज है उसकी गिनती हम कैसे करेंगे, आपके पास सामने है, आप देख सकते हैं। एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पे कैसे कैसे काउंट किया गया। ठीक है, तो ये था हमारा पहला टाइप। इसके बाद हम अभी आगे आएंगे, आपको वर्ग काउंट करने के लिए बताया जाएगा। जो वर्ग है उसको हम कैसे काउंट करते हैं। तो इस फिगर को देखा आपने, कैसे कोई डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अभी आपने सीखा कि त्रिभुज काउंट करना, अब हम जानते हैं वर्ग को काउंट करना, है ना। वर्ग को काउंट करने का तरीका क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वर्ग दिया गया और पूछा गया कि इसमें कितने वर्ग हैं, है ना। इसमें कितने वर्ग हैं, यानी कितने स्क्वायर हैं। तो आप बनाएंगे कैसे यहाँ पर, इसको बनाने का तरीका क्या है इसके बारे में जानिए। तो आप देख रहे हैं कि ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो एक तो कंडीशन ये है कि इसमें रो और कॉलम दोनों सेम है, यानी 1 2 3 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 3, यानी रो और कॉलम दोनों क्या है यहाँ पर सेम है। तो जब रो और कॉलम दोनों सेम होगा तब क्वेश्चन आसान होता है, हम आसानी से बना सकते हैं। कितना भी बड़ा दे देगा उसमें रो और कॉलम अगर सेम होगा तो हम आराम से उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे, इसके बारे में जानते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर कि 3 रो 3 कॉलम। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करना है, ये 3 ये 2 ये 1, यानी 1 2 और 3। अगर रो और कॉलम दोनों सेम हो तब क्या करना है, तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। अगर रो और कॉलम दोनों सेम है तो आपके पास 1 2 3 1 2 3, तो आपको क्या करना है, यहां पर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर कितना 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, यानी टोटल जोड़ेंगे 9 4 13 1 14, यानी इसमें कितने वर्ग हैं, यानी 14 वर्ग हैं। आंसर सिंपल है। ठीक है, तो अगर रो और कॉलम दोनों सेम होगा तो आप इस नंबर का क्या करना है, स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, जो आएगा ऐड करके वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप यहां पर देख रहे हैं कि 1 2 3 4 कॉलम है, 1 2 3 4 रो भी है, यानी 4 कॉलम 4 रो, यानी इक्वल है। और आपको पता है कि इक्वल होगा तो क्या करना है, सबका स्क्वायर कर देना है, यानी यहां पर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहां पर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 4 29 1 30, यानी इसमें कितने वर्ग हैं, यानी टोटल 30 वर्ग हैं। ठीक है, तो जब रो और कॉलम सेम होगा तब सीधे क्या करना है, यहां पर इसका स्क्वायर कर देना है।
ठीक है, तो ये अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपसे आसानी से बन जाएगा। लेकिन अगर रो और कॉलम सेम ना हो, आपके मन में चल रहा होगा ना कि अगर रो और कॉलम सेम ना हो तब क्या करेंगे, तो आप तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। यहां पर रो और कॉलम सेम नहीं है। कैसे सेम नहीं है, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 यानी 4 रो 3 कॉलम, 4 रो और 3 कॉलम दिया गया है। तो जब ऐसे कंडीशन में क्वेश्चन आता है तब आप इस तरह से नहीं बना सकते। अगर इस फॉर्मेट में बनाएंगे ना तो आंसर गलत हो जाएगा। ये तभी एप्लीकेबल है जब रो और कॉलम दोनों सेम हो। लेकिन रो और कॉलम अगर सेम नहीं होगा तब आप इस फॉर्मेट पे नहीं बना सकते। इसको बनाने का तरीका क्या होगा, अगर यहां पर रो और कॉलम सेम नहीं है तो आप सबसे पहले देखिए, बिल्कुल आसान तरीका है, तो आप रो और कॉलम को सेम कर लें। कैसे करेंगे सेम, तो आपने देखा ये रो और कॉलम सेम हो गया, इतना तो कर ही सकते थे, 3 इधर से 3 इधर से, रो और कॉलम सेम हो गया। अब इसको निकालना है, आप आराम से निकाल सकते क्योंकि पहले आपने यहां निकाला हुआ है। टोटल कितना आया, 14 आया था, यहां पर 14 हो गया, यानी 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 9 4 13 1 14 प्लस। अब यहां देखेंगे, 3 बच गया, यहां पर 1 2 और 3, ये 3 बच गया ना, तो 3 2 5 1 6, तो तीनों को क्या करना है, जोड़ देना, यानी 14 6 20, यानी इसमें कितने वर्ग हैं, यानी इसमें टोटल 20 वर्ग हैं। आंसर ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब इसमें देखेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यहां पर क्वेश्चन। अब यहां पे इसके बीच में भी वर्ग डाला गया है और पूछा गया इसमें कितना वर्ग है, तो ये भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप पहले ये देखिए, जो बनाया गया है वर्ग पूरा का पूरा, ये कितना है, रो और कॉलम सेम है क्या, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, यानी रो और कॉलम दोनों सेम है। तो क्वेश्चन आसान हो गया, कोई परेशानी नहीं यहां पर। तो रो और कॉलम जब सेम है तो आप कर सकते हैं। यहां पर आपने किया भी था, कितना आया था, टोटल 30 आया था। 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, यानी 16 9 25 4 29 1 30, टोटल कितना था 30। रो और कॉलम था तो 30। अब यहां पर देखिए ये भी है, यहां पर ये भी रो, अगर इस पार्ट को लेते हैं हम यहां पर, केवल इसी को बाहर निकाल दो, ये ऐसा ही है ना, ये ऐसा है बिल्कुल। इसमें रो और कॉलम दोनों सेम है, यानी 1 2 और 1 2, रो और कॉलम सेम होगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी टोटल कितना हो गया 5, यानी इसमें कितना वर्ग है, टोटल 5। तो आप देखेंगे इसमें 5 है तो 5 इसमें 5 इसमें, तो 5 प्लस इसका 5 प्लस इसका 5 प्लस इसका 5, तो कितना हो गया 30 5 35 35 5 40 40 5 45 45 5 50, यानी टोटल कितने वर्ग हैं इसमें, टोटल 50 वर्ग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे आते हैं और यहां पर देखना है कि इसमें रो और कॉलम है क्या, सेम नहीं है। अब यहां पर क्वेश्चन, तो आपको पता है आपने ऐसा क्वेश्चन बना रखा है पहले से, तब रो और कॉलम सेम नहीं होगा तो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3, रो और कॉलम सेम नहीं है, सेम नहीं है तो आप सेम तो कर सकते हैं, यहां पर आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप इतना का निकाल लीजिए सबसे पहले, और जब आपने इसका निकाला था तो यहां पर कितना आया था, टोटल 20 आया था ना, ये टोटल 20 हो गया है ना। अब यहाँ पर 5 इसमें और 5 इसमें, तो प्लस 10, 5 इसका 5 इसका, टोटल कितना हो गया 30, यानी इसमें कितने वर्ग होंगे, 30 वर्ग होंगे टोटल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा और क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया गया यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि रो और कॉलम सेम है क्या, 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 हो गया। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 और 4, तो रो और कॉलम बिल्कुल भी सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो आप इसको सेम कर सकते हैं, 4 यहां से और 4 यहां से, आपने ये ले रखा है यहाँ पर, ये बिल्कुल ऐसा हो गया, रो और कॉलम सेम। और आप दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ देखें, ये 4 इधर था, 4 इधर था, टोटल कितना आया था 30, तो यहां तक तो 30 बनेगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं। तो 1 2 3 एंड 4, तो 4 3 7 2 9 1 10, प्लस कितना हो गया 10, टोटल 40, यानी ये टोटल कितना हो गया 40 हो गया। अब यहां पर देखिए 5, ये 5 हो गया, ये भी 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 5 हो गया और ये भी 5 हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं टोटल इसमें कितना मिला था, 40 मिला था, और 5 10 15 20 25 30, 5 10 15 20 25 30, तो सबको जोड़ सकते हैं यहाँ पे आप, 30 10 40 40 30 40 30 70, यानी इसमें कितने वर्ग होंगे, 70 वर्ग होंगे, यानी आंसर। तो इस तरीके से आप अपना वर्ग काउंट कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई परेशानी आ रही है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो चलिए हम इसके अगले टाइप में आते हैं, जो आपका आयत है। आयत को भी काउंट करने का तरीका देखते हैं, तो किस फॉर्मेट पे आयत को चेक किया जाए। तरीका अभी आपने
ट्रायंगल देखा था, यानी त्रिभुज देखा, उसके बाद वर्ग देखा, उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पर आयत को कैसे काउंट किया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि जो आयत है, जो वर्ग है वो आयत भी है, ठीक है, जो वर्ग है वो आयत भी है। तो अब आयत में क्या दिक्कत है, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें कोई रो और कॉलम की कोई परेशानी नहीं है, इसको हम आराम से बना सकते हैं। बिल्कुल कितना भी बड़ा आयत दे देगा और पूछा जाएगा कि भाई इसमें कितना आयत है, और अगर आयत काउंट करना है तो बिल्कुल आराम से बनेगा, कहीं कोई परेशानी नहीं आने वाली। तो आप पहले देखिए यहाँ पर 1 2 3, इसमें 3 है, इसमें भी 1 2 3। अगर है तो ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, क्योंकि इसमें रो और कॉलम का कोई झंझट यहाँ पर ऐसा कोई दिखता नहीं है, ठीक है, वो केवल वर्ग में दिखता है। लेकिन आयत जब काउंट करना हो तब कैसे काउंट करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये ठीक है, यहाँ पर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो आप इसको काउंट करिए 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, यानी 6 इधर से, 3 2 5 1 6, 6 इधर से, तो दोनों को गुना कर दीजिए, यानी 6 गुना 6 कितना हो जाएगा 36, यानी इसमें कितने आयत हैं टोटल 36 आयत। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, रो और कॉलम का कोई झंझट यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। आप यहां से देख सकते हैं 1 2 3 4 5, सबको जोड़ दीजिए यहाँ पर 5 4 9, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, तो 15 हो गया यहाँ पर टोटल का ऐड किया यहाँ पर 5 2 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 15, 15 हो गया। अब इसमें गुना कर दीजिए, अब यहाँ पे 1 2 3 और 4, तो 4 3 7 7 2 9 9 1 10 गुना 10, यानी इसमें कितने आयत होंगे 150 आयत। आंसर बहुत आसान है, आप देख सकते हैं। अब इसकी बात करेंगे यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अब इसको जोड़ सकते हैं आप यहाँ पे कि 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 4 30, 30 3 33, 33 2 35, 35 1 36, टोटल कितना हो गया 36। एक बार फिर से जोड़ देते हैं यहाँ पे 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 4 30, 30 3 33, 33 2 35, 35 1 36, यानी यहाँ पर 36 हो गया 36, और 4 3 7 7 2 9 9 1 10 गुना 10 कितना हो गया 360। यानी पूछा जाए कि इसमें कितने आयत हैं, तो इसमें टोटल आयत की संख्या 360 है। तो उससे भी आसान है, आराम से बना सकते हैं आयत को। तो अभी आपने ये देखा कि कैसे हम वर्ग को काउंट करते हैं, कैसे हम त्रिभुज को काउंट करते हैं और कैसे आयत को काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये था एक सेक्शन फिगर ऑफ काउंटिंग, यानी काउंटिंग ऑफ फिगर्स। तो आप इसको देख के अपने एग्जामिनेशन में काफी हेल्प ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हम कोई भी नया वीडियो बनाएं सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।